क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बार जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में कराची के बढ़ते जराइम और होने वाली घरों की वारदातों का कुछ अहवाल। इन चेहरों को गौर से देखिए, कानून को इनकी तलाश है। ये सब और बहुत कुछ जानिए, देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 226। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 382। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार 5 केसेस मंजरेआम पर आए। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम, पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये मसाइल रहे 2381। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आपके लिए पेश की जाती है नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर आज की जो केस फाइल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कराची से है। दोस्तों, कराची में जराइम पेश अनासिर कब, कहां, कैसे, किस तरह अचानक ही किसी के सामने वारिद हो जाएं, कोई नहीं जानता। मगर इसके बावजूद कानून के एहलकार और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मुख्तलिफ रूप धारे इन जराइम पेश अनासिर का ताक़ुब किसी न किसी नाते ज़रूर जारी रखती हैं। और हम आज के इस एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को दिखा रहे हैं जुर्म का एक ऐसा वाक़या कि जिसे देखकर और सुनकर आप खुद फैसला कीजिए कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे। ये कराची है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम कराची में फैलते बढ़ते जराइम का कुछ अहवाल बयान कर रहे हैं। यानी आज के इस एपिसोड में हम जिक्र कर रहे हैं उन जराइम पेश अनासिर का कि जिनकी मजमूम कार्रवाइयां कराची के रहने वालों के लिए अज़ाब जां बनकर रह गई। जबकि कानून के एहलकारों और जराइम पेश अनासिर के दरमियान मुस्तकिल तगदो जारी रहती है।
यूं जानिए कि अल्लाह की मखलूक को मुस्तकिल परेशानियों, दुख और तकालीफ देने वाले ये मुल्ज़िमान शायद नहीं जानते कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है और इन जराइम पेश अनासिर का मुस्तकबिल है क्या। कानून का शिकंजा या जेल की आहनी सलाखें। यहां यह बात हम जरूर बताना चाहते हैं कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अक्सर ऐसे जराइम पेश आते रहते हैं, मगर उनके सद्दबाब के लिए सख्त तरीन कवानीन मौजूद हैं जिनके बायस वहां रहने वाले चैन सुकून का सांस लेते हैं। यहां हम हुकूमत वक्त से यह गुजारिश करते हैं कि ऐसे जराइम पेश अनासिर से निजात की खातिर जल्द अज जल्द सख्त तरीन सजाओं का लागू होना इंतहाई जरूरी है ताकि कानून हमेशा मुस्तहकम रह पाए। नाजरीन, ऐसे ही मामलात की छानबीन करते करते हम इस मोड़ तक आ पहुंचे। यानी 30 जनवरी 2019 अल फलाह पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला कोरंगी, कराची। FIR नंबर 41/2019। ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 392 और 34 के तहत यह कार्रवाई कानून के जुमरे में शुमार की गई। जिला कोरंगी, कराची की हुदूद में आबाद है ये अल फलाह का इलाका। यहां मौजूद इस घर में मामूलात के मुताबिक जिंदगी चैन और सुकून में गुजर रही थी। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, उनको सारा ख्याल रखना है, दरवाजा सही से लॉक करके आना, ठीक है जी। कपड़े तो निकाल दो यार, ये पहनेंगे। जब गुजरने वाले दिन की शब तवील होने लगी तो खातून खाना जाते जाते आवाज देने लगी कि दरवाजा बंद कर लो। लॉक कर लेना। अच्छा, और इसके साथ साथ यही सिलसिला जारी था। दूसरी जानिब और ताज्जुब खेज बात यह है कि कोई कहीं से देख नहीं पाया कि ये लोग हैं कौन। नफसा नफसी का आलम इस दौर का यह हो गया कि शायद लोग ये सोचने लगे हैं कि यह मसला उसका है, मेरा तो नहीं। और यही मसला आज के इंसानों को तन्हाइयों की ऐसी अताह गहराइयों में ले गया कि जहां से अब कुछ सुझाई भी नहीं देता। और एक शख्स भागता हुआ तारीकी में गायब हो गया। और इसके बाद जब यह नमूदार हुआ तो ऊपरी मनाजिल पर मौजूद था। अहले महल्ला को ऐसे मामलात पर बहुत गहरी निगाहें रखनी चाहिए। और इसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई। यहां हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि अगर ये दरवाजा मुक़फ़िल होता यानी बंद होता तो जराइम पेश अनासिर की पेशकदमी को रोका जा सकता था।
नाजरीन, अक्सर हमारी अपनी कोताहियां हमारे लिए मसाइल, मुश्किलात और परेशानियां पैदा करने लगती हैं, और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हर अहले खाना को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बहुत एहसास होना चाहिए, और इसी तरह यह शख्स निचली मंजिल की जानिब आता रहा। और यहां से इनकी चालबाजियां शुरू हो गईं। नाजरीन, यूं चादर और चहार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए इन जराइम पेशा नासिर की मुजरिमाना कार्रवाइयां शुरू हो गईं। और अचानक ही टूट पड़े इन सोए हुए अफराद पर। गहरी नींद से अचानक ही उठने वाला हर एक हैरान और परेशान था। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को कि जो इंसानों की जान के दुश्मन बने हैं, और इसके बाद यूं ही इन सबको असलाह के जोर पर यरगमाल बनाते हुए ऊपरी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। और नाजरीन, यहां आकर क्या हुआ, खुद अंदाजा कीजिए। नाजरीन, इसी तरह बाहर से आने वाली ये अहले खाना की आवाजों पर इस खातून की आंख खुल गई। और इन कमबख्त जराइम पेशा नासिर ने लूटमार का बाजार गर्म कर दिया। नाजरीन, याद रखिए, जराइम पेशा नासिर हमेशा निडर और बेखौफ होने का ड्रामा रचाते हैं, और सबसे ज्यादा खौफजदा ये खुद होते हैं। हमें अपने आप को हमेशा काबू में रखना चाहिए। याद रखिए, परेशानियां कभी परेशानियों से हल नहीं होती। इस मोड़ पर सब कुछ यूं ही हुआ। क्या हुआ? बाहर तो देखो, आवाजें आ रही छोड़ो यार, मेरे को छोड़ो। देखो तो आवाजें आ रही, तुम देखो तो। कुछ भी नहीं।
जैसे ही इस कमरे का दरवाजा खोला गया, जाओ जाओ मामा हर एक को जान से मार देने का खौफ दिलाकर ये अपना काम करते रहे। और नाजरीन, इसके बाद मानो असबाब समेटते हुए जैसे ही मौका मैसर आया, राह फरार इख्तियार करने लगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम जिक्र कर रहे हैं कराची का, यानी कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयां कि जिससे अवामुन्नास हैरान और परेशान रह गई कि आखिर ये क्या हो रहा है। ऐसी ही होने वाली जराइम की इन वारदातों के दरमियान एक अहले खाना सब कुछ अपना मालो असबाब गंवा बैठे। मुल्जिमान के फरार के बाद अहले खाना खौफ और अंदेशों में मुब्तला आहिस्ता आहिस्ता अपने औसान बहाल करने लगे। और नाजरीन, यहां पर अफसोस की बात यह है कि अहले महल्ला ने इस घर से चीख पुकार की आवाजें जरूर सुनी, लेकिन किसी को यह तौफीक न हुई कि आके पूछे तो सही कि हुआ क्या है। खुदा हर एक पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। मिलेगा नाजरीन, इसी तरह महल्ले के एक शख्स से मोबाइल फोन लेकर पुलिस कंट्रोल 15 को तमाम अहवाल से आगाह किया जाने लगा। हेलो 15 सर, डकैती हो गई है घर पे। मिलने वाली इत्तलात के दोष पर SHO अल-फलाह पुलिस स्टेशन मौके वारदात की जानिब आप पहुंचे। इसके बाद पूरा अहवाल गोश गुजार किया जाने लगा। मौके का मुआयना करते हुए SHO अल-फलाह पुलिस स्टेशन गुलाम नबी आफरीदी शायद यही सोच रहे थे कि कहां तक भागेंगे ये जराइम पेशा नासिर। तमाम तर कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई जाती रहीं।
वाक़या ये हुआ कि 30 जनवरी को तकरीबन 4:30 बजे अल सुबह मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं हड़बड़ा के उठा कि क्या मामला है कि अचानक जो थे 3 लोग, जिनमें 2 मजबूत जिस्म वाले थे और एक उनसे ज़रा कमज़ोर जिस्म का था, उनसे उम्र में भी छोटा था, तो वो पिस्तौल हाथ में लिए, 2 के हाथ पे पिस्तौल थे और एक के पास वो खंजर था। ऐसे क्या क्या चीज़ें गई वारदात के दौरान? 6 मोबाइल फ़ोन थे, एक टैबलेट था, सोना, घड़ियाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके गए, कैश लेके गए 2,80,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी था, भाई के रूम से भी कैश लेके गए, तो टोटल जो कैश लेके गए 2,80,000 रुपये कैश लेके गए। सर ऐसा है कि इसमें तकरीबन कोई 22 के करीब तोला बता रहे हैं मुद्दई अरसलान बता रहे हैं 22 के करीब इसके वो है सोने की है। अच्छा। और 6 घड़ियाँ हैं इनकी। अच्छा। और 6 के करीब इनके मोबाइल हैं सर। और इस पे काम चल रहा है, मोबाइलों पे भी काम चल रहा है, टेक्निकल बुनियादों पे, और मुखबरानों को भी हमने इस बारे में सारी मालूमात दे चुके हैं। देखो गुलाम नबी, तुम समझते हो, मैं भी SHO रहा हूँ, इस काम में जितनी जल्द तुम फैसला करोगे, गिरफ्तार करोगे, इतना जल्द फायदे में रहोगे। और नाजरीन, कानून के एहलकारों के लिए हैरानियां और परेशानियां इस बात की थीं कि दिन हो या रात जराइम पेश अनासिर अपनी कार्रवाइयां मुस्तकिल जारी रखे हुए थे। रिकवर कर लेंगे, जितना डिले होता जाएगा ये माल रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए तुम्हें बड़ी मेहनत की जरूरत है सर। बिल्कुल, और बड़ी टीम बनानी है अपने साथ, और बड़ी मेहनत करनी है इसको पकड़ने के लिए जितनी जल्दी हो सके। यहाँ ये तमाम तर मालूमात यकजा की जा रही थी कि होने वाली जराइम की ये वारदातें इस इलाके में कितनी हुई। जल्दी हो सके इतना सही है। उसे SSP पूछ रहा है, DIG पूछ रहा है, इस मामले को जितनी जल्दी हो सके इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। और इसके बाद इलाके में फैले सादा लिबास एहलकारों की मुस्तकिल कोशिशें और काविशें रंग ले आईं। और ये तमाम एहलकार एक मुसद्दका मकाम की जानिब रवाना हो गए और इलाके ही में मौजूद एक होटल के सामने आकर ये गाड़ी रुक गई। नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। इस मकाम से एक शख्स हिरासत में ले लिया गया। फौरी तौर पर कानून के एहलकारों ने जब मालूमात लेना शुरू की तो यहां मौजूद इस शख्स ने बयान किया कि उस घर में वारदात करने वाले सिर्फ 2 मुल्जिमान को मैं जानता हूं। और यहीं से ये तमाम एहलकार अपनी उस मंजिल की जानिब रवाना होने लगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस इलाके में आने के बाद सब कुछ इसी तरह होता रहा। साथ लाए हुए शख्स से मालूम किया गया कि वो मुल्जिमान कहां हैं। और इसके बाद यह कार्रवाई शुरू हो गई।
नाजरीन, कमाल की बात है कि यहां मौजूद इन मजदूरों के दरमियान 2 मुल्जिमान शिनाख्त के बाद हिरासत में ले लिए गए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पुलिस पे लोग भरोसा करें, मालूमात जो है ना टाइमली FIR दर्ज कराएं, क्योंकि बाद लोग हेजिटेट करते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। ज़ाहिर है कि आप जितनी जल्दी इतला देंगे इतनी जल्दी ही जो है ना उसका वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे और मैक्सिमम जो भी इंफॉर्मेशन है उनकी हेल्प भी करें ताकि उनके लिए भी काम जो है ना वो आसान हो। सच्ची बता, ये इस वारदात में कौन कौन है? सर ये हमने एक डकैती की थी जिसमें आप लोगों ने पकड़ लिया। पहले जो की थी 2012 में जो बंद हुआ वो नहीं की थी डकैतियां? उसमें मैं बंद हो गया था। बंद हुआ था? कितनी डकैतियां की थी वहाँ पे 7 केस बनाए थे। बनाए थे या किए थे तुम लोगों ने? किए थे, और 8 जो है ना वो पिस्टल का केस था। अब तो तू बताएगा जब तेरा CRO आ गया। अब कैसे नहीं बताएगा? पहले नहीं बता रहा था, अभी बता रहा है 2 मिनट में। नाजरीन, दौरान इंटेरोगेशंस इन जराइम पेशा नासिर ने जो कुछ बयान किया जरा गौर तो कीजिए। ये जो बैग में से पैसे निकले ये किसके हैं? सर ये मेरे नहीं हैं। फिर किसके हैं? मेरे को क्या पता सर किसके हैं। तो जब तुम्हारे पास से ये बैग मैंने निकाला और इस बैग में से ये सारा सामान जो निकला है तो ये पैसे फिर किसके? ये शायद से निकले होंगे। तो इसका मतलब है कि जो मुद्दई जो कह रहा है कि मेरे 2,70,000 गए, तो इस शायद ने तुम्हारे साथ पैसों में भी चीट की और सोने में भी चीट किया है। हाँ सर चीट की होगी। पहले भी चीट करता रहा 2012 में। सर हमारे साथ चीटिंग की होगी उसने। अच्छा ये बताओ कि ये इसने जो असला लिया था कहाँ से लिया था इसने? बोलो तो लाड़काने से लिए। अच्छा अभी जल्दी से बताओ कि तुम लोगों ने 30 तारीख को कितने बजे इसके घर में घुसे, कितने बजे निकले, पहले शुरू में क्या किया फिर आखिर में क्या किया, तू कहाँ था, शाहिद कहाँ था, और सुलंगी का पूरा नाम क्या है? राशिद कहाँ था? जल्दी से बताओ मुझे, मिनट मारो। सही है सर, हम उधर से आए थे, शाह लतीफ़ से आए। इधर हमने क्वार्टर में। कितने बजे आए शाह लतीफ़? रात को आए देर से। हाँ। क्वार्टर में गए, क्वार्टर से 4 बजे गए, उधर डकैती की, 6 बजे वापसी आ गए। और तुम लोग घुसे कहाँ से थे? एंट्री कहाँ से की थी? छत से गए थे। छत से कोई उड़ के तो नहीं आए होंगे ना, किसी तरीके से गए होंगे, वो तरीका बताओ ना। वो बराबर वाले घर से गए थे। बराबर वाला घर क्या था? वो बन रहा था। हाँ। उसमें से गए थे। मतलब पहले उस घर में घुसे फिर उसके बाद ऊपर टाप के इनके घर में आए? जी सर। फिर क्या किया तुम लोगों ने? फिर हमने डकैती की अंदर। ऊपर की या नीचे की या किस तरह की? ऊपर की डकैती हमने। ऊपर कौन कौन था? ऊपर मैं खड़ा हुआ था, फिर वो दोनों नीचे गए, उन्होंने दोनों ने नीचे से डकैती। ऊपर तुम लोगों ने ऊपर वाले फ्लोर पे कितने बंदों को तुम लोगों ने यरगमाल बनाया, ये पूछ रहा हूँ। 3 बंदों को। कौन कौन थे? एक बाबा था। हाँ। 2 लड़के थे। हाँ। और 2 लेडीज थी। तेरे हाथ में क्या था? मेरे हाथ में जब वो नीचे जा रहे थे पहले पिस्टल था, फिर छुरा दिया था। फिर जब डकैती की तो अपने क्वार्टर पे गए होंगे तो सारा सामान तो डाला होगा ना, चेक तो किया होगा ना? चेक किया था। कितना सोना था, कितनी घड़ियां थी, कितने जो है ना मोबाइल थे, कुछ याद है तेरे को? मोबाइल कितने थे? मोबाइल 5-6 मोबाइल थे। घड़ियां वो भी 5-6 थी। और सोना? सोना इतना था। ओ, इतना सोना नहीं था, 22 से 24 तोले सोना है। ये तो टोटली जो है ना मेरे ख्याल से 10 तोले सोना भी नहीं मिला है। 12-14 तोले सोना अभी भी गायब है। फिर वारदात करके कहाँ गए? वारदात करके क्वार्टर पे गए। क्वार्टर के बाद कहाँ गए? फिर अपने अपने घर चले गए। वारदात के बाद क्या क्या चीज़ें आपस में बांटी तुम लोगों ने? मोबाइल बांटे थे, पैसे बांटे थे। सब केसे में 2-2 मोबाइल? 2-2 मोबाइल आए। और
और दो दो गाड़ियाँ? दो गाड़ियाँ आई और पैसे आए। पैसे आए और एक एक अंगूठी आई। एक एक अंगूठी ऐसे बांट दिए। तुम्हारे बाप का माल था। सोना गोल्ड और कैश को तो छोड़ दो, कम बखत बगैर तो तुम लोगों ने तो उसके घर से टूथपेस्ट, शहद की बोतल, जो है ना ब्रश, तकिया, तकिए के गलाफ, सब चीजें तुम लोगों ने उठाई, चादरें तक उठाई। इतने भूखे नंगे लोग हो तुम लोग, कौन से डकैत हो? क्या नाम है? शायद अकरम कुरैशी। इस वारदात का मास्टरमाइंड? इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड। पहले कब बंद हुआ? इस वारदात की बात तो बाद में करूंगा। पहले 2012 में बंद। 2012 में? किस किस के साथ बंद हुआ? सनाउल्लाह के साथ। और तीसरा कौन था? तीसरा फरार हो गया था। नाम? अयाज। उस टाइम कितने बंगले लूटे थे? 6-7। 6-7। जिनमें तू गिरफ्तार हुआ वो बताएगा, और जो तूने नहीं बताए होंगे वो तू अभी बताएगा। 2012 वाली जितने भी हमारे थे उस वक्त, हम उसमें सब हमारे पर सब केस बने थे। एक 13D का था, बाकी सब 392 के थे। 2 में हमें सजा हुई थी। 2 में सजा हुई? कितने साल? 7 साल। 7 साल जी। और निकल के फिर वही काम। वारदात में भी अगर इस तरह मासूम बने रहते तो क्या ही बात रहती तुम लोगों की। वारदात में तो तुम लोग ऐसे चैंपियन बने होते हो, अभी ऐसे खड़ा है जैसे तू कोई जो है ना नमाज में आया, किसी का वलीमा पढ़ाने आया हुआ है। तेरी माँ कहाँ होती है? मदरसे में। मदरसे में। और औलाद के काम देख। कितने भाई हो? 2 भाई। 2 भाई हो। वालिद? वालिद फौत हो। इस वारदात की प्लानिंग कहाँ बनी, कब बनी और कितना टाइम पहले बनी? वारदात से 4-5 दिन पहले बनी, और वो जो कमरा था जिसमें हम रह रहे थे उसमें। उसी में बनी? कैसे बनी? बस वहाँ बैठ के मशवरा किया, फिर उन्होंने कहा तुम पहले घर अच्छे तरीके से देख लो फिर हमें बताना। फिर मैंने अकेले जाके वो घर देखा, उस ज़ेर तमीर घर से उस घर में जाके, यानी उसकी उस वक्त उसकी दीवार ऊंची नहीं थी, बीच वाली, अभी ज़ेर तमीर था, तो उसमें से मैंने उसको देखा। यानी अंदर उसमें नहीं गया, बल्कि दूर से देख लिया कि अच्छा घर है, यानी साफ़ सुथरा है। फिर मैंने इनको बता दिया 2-3 दिन के बाद कि भाई मैंने घर देख लिया है। फिर हम वहाँ इकट्ठे हुए और वारदात की। नाजरीन, इस मोड़ पर हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें और आपको अपनी हिफाजत का एहतमाम करना चाहिए, ताकि हम किसी भी मुमकिन खतरात से महफूज रह पाएं। यार तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ कितनी नेक औरत है। और सना तो कह रहा था कि तुमने अपनी बीवी को बोले कि मैं दुबई में रहता हूँ। व्हाट्सएप पे तू उससे बातें कर रहा है, उसको तू ये शो ही नहीं कर रहा है कि मैं कराची में हूँ। मैं दिसंबर में दुबई से आया था, तो इसलिए मैंने उनको नहीं बताया कि मैं आया हूँ। रे कराची में रहे हो, डकैतियाँ कर रहे हो, अपने घर वालों को से मिल भी नहीं रहे हो, और उसको कराची से शो कर रहे हो कि मैं दुबई में हूँ। और ये जो तूने अपनी अम्मा को बैग में वहाँ के टूथपेस्ट, वहाँ के जो है ना शहद की बोतलें, वहाँ की ब्रश, वहाँ के जो है ना पता नहीं क्या क्या चीज़ें उस बैग में जो डाल के तूने वहाँ छुड़वाई थी, क्या सोच के छुड़वाई थी? दुबई से लेके आया कि मेरी इतनी अच्छी नेक औलाद है। घर से निकलते हुए जी। तुम उनको जो भाषण दे के आए कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं कटवाना, हमारे हाथ पुलिस तक भी है, क्यों? ये कहा था सर कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराना, क्योंकि हमारी जो है ना, आपकी जहाँ पे भी जाते हो, ड्यूटियाँ करते हो, स्कूल जाते हो, जहाँ जहाँ भी आप जाते हो, पता तो हमें नहीं था, लेकिन हमने कहा उनको, ऐसे बरम दिया कि भाई हमें सबका पता है आप कहाँ कहाँ जाते हो, अगर पुलिस में रिपोर्ट की तो फिर अच्छा नहीं होगा। एक तो उसका पूरा घर तबाह कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, फिर ऊपर से बच्चों की जो है ना टेंशन है उसको अलग दे दी। खाली खुली ऐसे वो की थी कि पुलिस में रिपोर्ट ना करें इसे। पुलिस में रिपोर्ट नहीं करें। असल चीज़ यह है कि पुलिस में रिपोर्ट करने से ही मामलात हल होते हैं। जिसकी चाहे छोटी वारदातें, एक मोबाइल है या पूरा घर लूटे, पुलिस को ज़रूर इत्तला करें। इत्तला करने से पुलिस का काम स्टार्ट होता है। लिहाजा मेहरबानी करके जिनकी भी कोई भी नुकसान हो, किसी किस्म का भी नुकसान हो, इस तरह के अनासरों से पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म किया करें। पुलिस की उसकी रिपोर्ट कटा दिया करें। हर कंप्लेनेंट को इज़्ज़त दी जाती है। जो पुराना कॉन्सेप्ट है पुलिस का वो नहीं है, बहुत चेंज आया है।
और मेरी गुजारिश है कि पुलिस के साथ कोऑपरेट करते रहें, जब ही जाके इन जैसे अनासरों का जो है ना कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि कराची में जराइम पेशा अनासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयाँ क्या रंग ला रही हैं। इनको बहुत ही सख्ती से रोकने की अशद ज़रूरत है। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास पे रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।